IBP टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। नए साल की आमद है, आपको ये मुबारक हो। टाइटल जरा अछूता सा है कि 1924 की 100वीं सालगिरह। एक शेर अर्ज करता हूं, मेरा शेर है कि मेरे ये पेश गोई है, जो कल होगा वो मेरे आज का रद्द अमल होगा। आज शायद वी लॉग थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो जाए। आज हम जो हैं इस साल 75 अपनी सालगिरह आजादी की मना के 76वें साल में दाखिल हो जाएंगे। 1924 को अगर हम देखें तो 100 साल पहले जिसकी अब मैं सालगिरह मना रहे हैं, उस वक्त क्या था जरा एक नजर देखते हैं। मोटी मोटी सी जो खबरें और जो वाकयात थे। 22 जनवरी जमरे रमजे मैकडॉनल्ड जो है वो लेबर पार्टी के पहली मर्तबा बरतानिया के वजीर आजम हुए। आज जब हम 2024 में दाखिल हो रहे हैं तो इन 100 सालों में इस लेबर पार्टी ने बरतानिया के लिए क्या कुछ किया, दूसरी जंग अजीम में और फिर उसके बाद जब नौआबादियाती निजाम खत्म हुआ वगैरह। उसके बाद 25 जनवरी को पहले जो ओलंपिक हैं वो फ्रांस में विंटर ओलंपिक हुए। यानी अब जो सर्दियों के ओलंपिक होंगे उसको पूरा 100 साल हो जाएंगे। यकम फरवरी को बरतानिया ने सोवियत यूनियन की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। वाज़ेह रहे कि 1917 में पहली जंग अजीम के खात्मे से एक साल पहले लेनिन और स्टालिन रूस में इश्तराकी इनकलाब ले आए थे और उस इनकलाब के नतीजे में जो इश्तराकी हुकूमत कायम हुई और फिर सोवियत यूनियन का क़याम अमल में आया। ये उनकी कामयाबी थी कि 1925 में बरतानिया जैसी उस वक्त की सुपर पावर उसने उसे तस्लीम कर लिया। 22 फरवरी को कॉल्विन कोल्विच सदर अमेरिका ने पहली बार व्हाइट हाउस से रेडियो से कौम से खिताब किया और ये रिवायत आज तक बरकरार है कि माहाना सदर जो है वो रेडियो पर खिताब करते हैं। आज 100 सालगिरह जब हम मना रहे हैं तो मुझ जैसा आदमी भी अपने 4 इंच चौड़े और 8 इंच लंबे मोबाइल से YouTube चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हो सकता है। उस वक्त पहली मर्तबा सदर अमेरिका रेडियो से खिताब कर रहे थे। ये फर्क है इस 100 सालगिरह में। मार्च 3 मार्च को तुर्की की 407 साल पुरानी खिलाफत का खात्मे का ऐलान मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने खुद कर दिया। जाहिर है यहां पर हमारे यहां से तहरीक भी चल रही थी, तहरीक खिलाफत, लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा ने उसको खत्म कर दिया। और यूं जो है अब्दुल हमीद दोम जो है आखिरी खलीफा थे, उनकी खिलाफत का जो टाइटल था वो भी खत्म हो गया। 6 अप्रैल 1924 में इटली के जनरल इलेक्शन में फासिस्ट फिस्तायत जीत गई 2/3 अक्सरियत से। 12
फरवरी 12 जुलाई डोमिनियन रिपब्लिक अमेरिका से उसने आजादी हासिल कर ली। 9 सितंबर बेल्जियम में 8 घंटे यौमिया मुशक्कत को कानून को अपनाया कि इससे ज्यादा नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 12 14 घंटे भी वो जो है मुशक्कत मजदूरों से कराई जाती थी। 28 सितंबर अमेरिकी आर्मी पायलट जॉन हार्डिंग और एरिक नेल्सन पूरे ग्लोब यानी दुनिया का उन्होंने चक्कर मुकम्मल किया और वापस आ गए। ये फिजाई चक्कर उन्होंने 175 दिन में मुकम्मल किया और इस दौरान 74 जगह उन्होंने स्टॉप किया यानी ठहरे। आज आप अंदाजा कर सकते हैं कि चांद क्या हम इंसान अब मरीख पर पहुंच रहा है और शायद उसके लिए भी दौरानिया कोई इसके जितना नहीं होगा। 19 अक्टूबर 1924 को अब्दुल अजीज बादशाह का ऐलान किया और खुद को उन्होंने जो है प्रोटेक्टर यानी मुहाफिज करार दिया मुकद्दस मुकामात का, मक्का मुकरमा यानी खाने काबा और मदीना मुनव्वरा यानी रोज़ा रसूल और मस्जिद नबी वगैरह। 25 अक्टूबर को हिंदुस्तान की बरतानवी जो हुकूमत थी अंग्रेज की, उसने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया और 2.5 साल फिर वो जेल में रहे। ये सुभाष चंद्र बोस वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद शुरू की थी। और फिर जब ये कहते हैं कि जापानियों से जा मिले थे और फिर कोई पता नहीं चला कि ये कहाँ गए, क्या हुआ, कोई कंफर्म नहीं हुआ। नवंबर अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिक के सदर जो थे कॉलविन, वो डेमोक्रेट पार्टी के डब्ल्यू डेविस से शिकस्त खा गए। आज इस 1924 की 22वीं सालगिरह है और अमेरिका में जो ये साल शुरू होगा इसके इख्तिताम पर इंतखाबात होंगे जिसके जाहिर है पूरी दुनिया पर असरात मुरतब होंगे। इस 100 बरस में अमेरिका बरतानिया की जगह सुपर पावर बन गया, लेकिन उसका ऐलान 53-54 में जब मिस्र में जब फ्रांस, इसराइल और बरतानिया ने मिलकर हमला किया था और सदर नासिर ने नहर सुएज को कौमी मलकियत में ले लिया था, तो उस वक्त अमेरिका ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था और इस पर पाबंदियां ऐलान करने को किया था। और इस मौके पर बरतानिया के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया था, यानी उन्होंने अपनी नाकामी की थी। और उस दिन से बरतानिया ये जान गया था कि अब बरतानिया की बजाय अमेरिका सुपर पावर। किस्सा मुख्तसर, फिर वही बात, मेरी ये पेश गोई है, जो कल होगा वो मेरे आज का रद्द अमल होगा। 2024 में पाकिस्तान में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, हम इसका दिसंबर देख चुके हैं। गाजा में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह सियासी बहरान कायम है, जो माशी मुश्किलात हैं, इर्द गिर्द के मुल्कों में जो तब्दीली हो रही है, हमें ये सब कुछ देख करके ये फैसला करना होगा कि 2024 कैसा हो। आज
میں نے اسی لیے 2024 نہیں بلکہ 1924 کی 100ویں سالگرہ 100 سالہ سالگرہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار یہ باتیں کی۔ عرفان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔